समाज को आज धरना समाप्त कर रहे हैं। क्या फजील खां उनको पकड़ा गया है? आज हमारी समाज को जितने राय भाई जितने हमारे साथी छोटू सिंह आज तक नहीं आया, कल आ जाएंगे। क्यों आज धरना समाप्त हो गया, कल आए? क्यों उनको समय नहीं? हमको बड़ा दुख हुआ कि आप जिले लेवल के एक यहाँ से 500 किलोमीटर पे घटना घटती तो वहाँ 500 किलोमीटर पूरा प्रशासन चला जाता है। भील वो व्यक्ति है जिनकी अकबर की सेना को मार के मिटाने वाले, हल्दी घाटी के उनको रात तिलक करने वाले तो भील ही थे। आज इसमें प्रशासन यहाँ आने में लिए कठिनाई कर रहा है, उसके बारे में हमको दुख मिल रहा है। 3 दिन जो कंधे से कंधा मिला करके भाटी पवन सिंह थे, दलीप सिंह जी सोडा साहब थे, लालू सिंह भी साथ में। 29 तारीख 8वें महीने से ये वारदात हुई लड़की के साथ में, जिन्होंने फजीलकों के साथ में 2 अन्य व्यक्ति एक राय हो करके उस लड़की के साथ में षड्यंत्र रचाया गया। काफ़ी टाइम तक उसको शोषण किया गया है, उनको पीड़ित करता गया। धीरे धीरे उनको घरवालों को पता नहीं चला। एक दिन 29 तारीख को रात को तकरीबन 12-1 बजे उनके लड़की को किडनैप किया गया। किडनैप करने के बाद में उनको तकरीबन घरवालों को पता लगा 1 बजे, उसमें दाएँ बाएँ खोजने लगे तो पता लगा कि भी 3 व्यक्ति आए थे गाड़ी लेकर के और लड़की को उठा करके गए। उनको पीछा किया, पीछा करने के बाद में उनको लड़की को और तीनों लड़कों को पकड़ा गया। इन्होंने रिपोर्ट उस टाइम में गुमशुदा तलाश की रिपोर्ट की गई थी 29 तारीख को। उन लड़कियों को ले जाने के बाद में तीनों ने उनको धमका करके कहा, तुम हमारे पक्ष में आप बयान नहीं दोगे तो तेरे परिवार को हम ख़त्म कर लेंगे। तभी उनको डरा कर लड़की को जाकर पुलिस में दायरे में जाने के बाद में लड़की उसको भय और भयभीत होने के कारण से लड़की उनको बयान उनके पक्ष में देने लगी। लेने के बाद में 2-4 दिन लड़की को लेकर हम घर पे आए तो लड़की को पूछने लगा। लड़की होश में आने के बाद में उन्होंने पूरा खुलासा किया। हमको भी पता लगा कि इन लड़की के साथ में एक षड्यंत्र रचाया गया था, प्री प्लान से ये कार्रवाई की गई थी। उनके बाद में ला करके जैसलमेर में मेला थाने के अंदर हमने उसका मुकदमा दायर करवा दिया। मुकदमा नंबर CR नंबर 42 थे। उनको तीनों मुलजिम का नाम खुलासा भी कर दिया, 164 के बयान भी उनके कर दिया। बयानों में भी उसके 3 मुलजिम के हमने खुलासा करा, उस लड़की ने खुलासा किया, उसका मेडिकल भी हुआ। मेडिकल के बाद में हम वापस चले गए जब उनके बाद में डिप्टी के पास बैठ गया। डिप्टी ने कोई जवाब को हमको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि इनके पास में 3 फाइलों पहले भी हमारी वो पेंडिंग पड़ी, इस डिप्टी ने उसको गोलमाल कर रखा है। तो इसने हमने जाकर के SP साहब के पास में गए। SP साहब ने कहा कि हमारी अभी तो राखड़ी पूनम चली है, राखड़ी पूनम जाने के बाद में आप आओ, हमारी कार्रवाई आपकी हम करने के लिए तैयार है। फिर हम नेक्स्ट टाइम गए, दूसरी बार गए तो SP साहब ने कहा कि अभी तो 15 अगस्त चल रहा है, 15 अगस्त के बाद में आपकी कार्रवाई होगी। हम तीसरी बार लौट के वापस से SP साहब के पास में ज्ञापन लेकर मिलने गए। उन्होंने कहा अभी रामदेरा मेला चल रहा है, रामदेरा मेला चलने के बावजूद आपकी कार्रवाई होने के बाद में तभी हमने देखा कि इसमें कोई हमको गुंजाइश नहीं लगा। क्यों? कि आगे से आगे हमको तारीख पेशी देने के बाद में हमने सोच लिया कि हमको न्याय मिलने वाला नहीं है। हम लौट के वापस SDM कोर्ट गया, धरना प्रदर्शन के लिए हमने परमिशन ली। परमिशन लेकर समान को आह्वान किया कि 36 जातियों को आह्वान करें कि मुलजिम को छोड़ते हुए किसी जाति विशेष के अंदर ना तो जात होती है, किसी धर्म नहीं होता है, सभी को आह्वान किया। आह्वान करने के बाद में तकरीबन हमारे समाज के लोग और भी साथी हमारे आए, उन्होंने सहयोग किया। ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होने के बाद में SP को पता लगा कि भील समाज अब जाग चुकी है और विश्वास हमारे से टूट चुका है। तभी हम धरना देने के बाद में दूसरे दिन SP ने बुलाया कि आपके 5 आदमी यहाँ आके बात करें। SP साहब के पास में 5 जने गए, पीड़ित परिवार साथ में गया। उनको कहा भी आप अपना धरना समाप्त कर लो। उन्होंने कहा साहब धरना तो समाप्त करेंगे, लेकिन हमको दायित्व आपका बनता है कि इस दाजम में आपके जिला अध्यक्ष, आप यहाँ जिले के मालिक हो, लेकिन जनता का सेवक आप हो। यहाँ आने को सब दाजम के उनको संतोषी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ अभी तक भी SP साहब नहीं आए हैं। उनका भी हमको बड़ा दुख हुआ कि आप जिले लेवल के एक यहाँ से
500 किलोमीटर पे घटना घटती तो वहाँ 500 किलोमीटर पूरा प्रशासन चला जाता है। भील वो व्यक्ति है जिनकी अकबर की सेना को मार के मिटाने वाले, हल्दी घाटी के उनको रात तिलक करने वाले तो भील ही थे। आज इसमें प्रशासन यहाँ आने में लिए कठिनाई कर रहा है, उसके बारे में हमको दुख मिल रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि तीसरी बार बुलाया गया कि हमको 5 आदमी को पीड़ित परिवार के लिए आप धरना समाप्त करें। तभी एसपी साहब को मैंने कहा, हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि हमारी समाज के अंदर जा करके एक व्यक्ति हम कोई निर्णय लेने वाले नहीं है, हमारे साथ में संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज को हम सूचित करके एक धरने में बैठा करके उनकी सहमति लेकर के हम धरना समाप्त करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। सभी आकर के कल जाकर उन्हें परसों आके हमने पूछा कि एसपी साहब ने कहा आपको धरना समाप्त करो, तभी उन्होंने कहा कि धरना समाप्त तो करें लेकिन हम समाज के बीच में जाएंगे, उसको जवाब क्या तलब करेंगे। तभी उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा ये तरीके मत करो, आप अपना विकल्प है, हम इसके खिलाफ में ज्ञापन में दिया खुलासा के लिए। हमने कहा इसको जांच अन्य व्यक्ति को दी जाए, लेकिन एसपी साहब ने कोई ज्ञापन में उसमें कोई खुलासा नहीं किया। आज तक उसकी ना तो उसका तबादला किया गया है, नई कार्रवाई की गई है। आज की तारीख में मुलजम फजले खो पकड़ा गया है। आज हम एक मानवता के नाते पे हमारा, लेकिन हमारे साथ में जो भी तकलीफ समाज की तो खूब है, लेकिन हम मानवता के नाते अनुशासन के साथ में, हम डिसिप्लिन के साथ में समाज को आज धरना समाप्त कर रहे हैं। क्या फजील खां उनको पकड़ा गया है। आज हमारी समाज को जितने भाई जितने हमारे साथी थे इतने दिन जो कंधे से कंधा मिला करके, भाटी पवन सिंह थे, दलीप सिंह जी सोडा साहब थे, लालू सिंह भी साथ में थे, अन्य भी साथ में, छोटू सिंह आज तक नहीं आया। कल आ जाएंगे, क्यों आज धरना समाप्त हो गया, कल आ जाए, क्यों उनको समय नहीं है। सोंग सिंह पूर्व विधायक भाटी सोंग सिंह हमारे साथ में थे। आज धरना आज 13वां दिन चला है, तो आज वो फजील खां अरेस्ट हो गया है। कुछ समय में मिनटों में पेश होने वाला अदालत के अंदर, अदालत उसके लिए क्या उनको रिमांड भेजा रहा है, क्या उनको जेसी कर रहा है, वो तो उनके जज साहब उसका निर्णय लिया जाएगा। आज की तारीख में हम फिर भी हमारे समाज से अनुमति लेते हुए एसपी साहब को धन्यवाद देता हूं कि आप झूठ तो खूब भी बोला, एंड में आपके सच्चाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रशासन को धन्यवाद, एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब के हर टाइम ज्ञापन की टाइम हम गए, जाने के बाद में आपको फोन करके हमको संतुष्टि किया, उनको धन्यवाद। जो जिलेवासी हमारे पास में जो समाज को सहयोग किया, उनके लिए जिलेवासियों को लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।